दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि 11 बजे ही मैसेज डाला था, तो आप इतने जल्दी आप लोग यहाँ पर पहुँचे, और सभी आप पत्रकार बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पत्रकार वार्ता करने का विषय है, जैसा कि कल आप सभी लोगों के सामने की घटना है, आप लोगों ने देखा कि हमारा कार्यक्रम जो कार्यकर्ता स्वाभिमान रैली के नाम से था, वो कार्यक्रम पुरवाला में चल रहा था, जो कि सुखराम चौधरी जी की होम पंचायत है। वहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा था और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में मैं भी वहां पर मौजूद था। मदन मोहन शर्मा जी थे, रोशन लाल शास्त्री थे, स्थानीय प्रधान सुषमा जी थी, अशोक चौधरी जी थे, सुधीर गुप्ता जी थे, इस प्रकार कई एडवोकेट शशि जी थे। कई लोग वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग थे वहां पर उस कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम शुरू हुआ और जब कार्यक्रम चल रहा था, मेरे से पहले वक्ताओं ने सभी ने अपनी अपनी बात रखी, सभी ने कटाक्ष किए सुखराम जी के ऊपर। सभी अपने अपने बात, जैसी बात सबने रखनी थी वैसी बात रखी। उसी कड़ी में जब मेरी बारी आई और जब मैंने अपनी बात रखनी शुरू की, तो मैं समझता हूं कि आपके सामने आपसे कोई छिपा नहीं है। मेरे साथ वहां पर बड़ी बदतमीजी की गई, मुझे धमकाया गया। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन्हीं सुखराम जी के बारे में स्थानीय प्रधान ने बोला, अशोक जी ने बोला और कई वक्ताओं ने बोला, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो मेरे साथ वहां पर जो उनके आदमी थे, और जैसा कि वहां के लोगों ने नाम दिया तथाकथित गुंडे, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। मुझे यह पता नहीं लगा कि मेरा कसूर था क्या। सिर्फ मेरा कसूर यह है कि हम गरीब आदमी या छोटे आदमी, या हम गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और ये आज ही पहली बार नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने आपको बताया कि जब से ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और जिस दिन से हमने अपनी दावेदारी की बात रखी थी, उसी दिन से पहले मुझे पार्टी से बाहर किया जाता है। सिंगल पर्सन, यानी कि मैं अकेला व्यक्ति, मुझे पार्टी से बाहर किया जाता है। उसके बाद मंडल अध्यक्ष मेरे को धमकाता है, औकात में रहने की बात करता है। और उसके बाद कल जब कार्यक्रम कर रहे थे, तो उसके बाद जो सुखराम जी के आदमी थे, सुखराम जी का नाम बार बार ले रहे थे, उन्होंने मेरे को वहां पर भी धमकाने की कोशिश की, जो आपके सामने की बात है। अब चिंता ये बढ़ गई है, अब अपने परिवार को लेकर भी चिंता बढ़ गई है कि जो आदमी मुझे इतनी भरी जनसभा में भी धमकी दे सकते हैं, वो आदमी अकेले में और मेरे ऊपर क्या क्या, किस प्रकार के प्रहार कर सकते हैं, इस बात की चिंता है। इस बारे में मैं पुलिस कमिश्नर को भी लिखूंगा अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये राजनीति है और इसमें लोगों ने मत करना है। लोगों की इसमें अपना जो मतदान करेंगे, लोगों ने सोच समझ के इसमें चुनाव करना है। इसमें मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की बौखलाहट या किसी प्रकार का, किसी के साथ इस प्रकार का बर्ताव ठीक नहीं है।
इसमें हमारी क्या गलती है कि सुखराम चौधरी जी अगर हार रहे हैं और इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं तो ये सारा ठिकरा हमारे ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है? उनकी अपनी कमियां हैं, उनका अपना कार्य करने की उनकी शैली इस प्रकार थी, और अब लोगों के समझ में ये बात लोगों के समझ में आ गई है कि मात्र 1 या 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान, मंत्री बनने के दौरान, सिर्फ इन्हें 1.5 या 2 साल मंत्री बनने का मौका मिला, जब इस दौरान इतने कार्यकाल में इन्होंने इस प्रकार की एक टीम तैयार कर ली है जो कहीं भी किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। अगर इस प्रकार इन्हें कोई ज्यादा समय मिलता गया तो ये तो यहां पर एक पूरी गुंडों की एक टीम तैयार कर देंगे। और मैं समझता हूं कि अभी तो बोलने पर भी पाबंदी लगा रहे हैं, बोलना किसी के जनसभा में बोलना भी बंद करवा रहे हैं। और आगे अगर इसी तरह से इनके हौसले बढ़ते गए तो मैं समझता हूं कि ये घर से उठा कर भी और मात्र वही लोग वोट डाल पाएंगे जिसको ये चाहेंगे। इस प्रकार का माहौल यहां पर इन्होंने बना दिया है। मैंने पिछले 2008-9 से, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में पोंटा में हम आए थे डिलिमिटेशन के बाद, उसके बाद सुखराम जी को अपने एरिया में, गिरिपार के क्षेत्र में, जहां भी उनको ले गया, उनका वहां पर जनाधार बढ़ाया। क्योंकि गिरिपार का क्षेत्र पहले से ही कांग्रेस बहुल्य क्षेत्र था, लेकिन हमने बड़ी मेहनत की, वहां पर रात दिन काम किया और वहां पर बीजेपी को हमने वहां पर बढ़त दिलवाई। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि आज हमारे ही खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि या तो सुखराम जी को ये बात मालूम पड़ गई है कि शायद हम उनसे काफी आगे निकल गए हैं, या फिर वो हमें समझते हैं कि इन लोगों से किस तरह डरा धमका कर इनको पीछे किया जाए, किस तरह से इनको यहां से जो ये चुनावी लोकतंत्र का जो ये मेला लग रहा है, इसमें से किस तरह से इनको हटाया जाए, इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से लोगों को, गिरिपार के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जो ये कल पत्थर फेंके गए, कल जो ये हमारे ऊपर इस प्रकार का प्रहार किया गया, ये प्रहार सिर्फ ना मेरे ऊपर ना होकर, ये प्रहार गिरिपार की क्षेत्र की जनता के ऊपर किया गया। उनको ये दिखा दिया गया कि तुम कभी भी इस चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, तुम्हारा अधिकार नहीं है। और साथ साथ ही उन्होंने अपनी बरादरी के ऊपर भी, जो लोग विरोध में है या जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बरादरी के ऊपर भी इन्होंने ये पत्थर फेंके हैं। तो मेरा तो प्रेस के माध्यम से सभी लोगों से, पोंटा विधानसभा की जनता से अपील रहेगी कि आप लोगों ने अब बड़ी सोच समझ के साथ न्याय करना है कि इस प्रकार के लोगों को चुनना है जो कि पोंटा विधानसभा के अंदर दहशत का माहौल फैला रहे हैं, या हम जैसे आम आदमी को चुनना है जो कि सभी लोगों के साथ हाथ जोड़कर चलने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चोई साहब, जब हम आपके पंचायत में आए, आपके क्षेत्र में आए, आपने हमारे ऊपर पत्थर फेंका, और जब आप अब भी हमारे क्षेत्र में आओगे, हम फिर भी आपका स्वागत फूलों से करेंगे। हमारा दिल इतना छोटा नहीं है। जब भी कोई हमारे यहाँ मेहमान बनकर आएगा, जो भी हमारे यहाँ आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे, मान सम्मान देंगे। आपका जो तरीका है, इस तरह का आपने जो हमारे साथ कल किया, आप करते रहिए। हम भगवान से डरते हैं। बाकी ठीक है, आप लोगों के हाथ में शरारती तत्वों की टीम है। आप जो भी हमारे ऊपर अटैक, हमें मरना होगा आपके हाथों से तो मर जाएंगे, अगर भगवान ने बचाना होगा तो हम बच ही जाएंगे। लेकिन मैं ये फिर कहना चाहता हूं
कि हमारे यहाँ जो भी आएगा, चाहे सुखराम चौधरी जी है, चाहे कोई और अन्य नेता है, पूरा मान सम्मान होगा। किसी भी प्रकार का इस प्रकार की शर्मिंदगी वाली घटना वहां पर मैं अपने इलाका वासियों से भी अनुरोध करूंगा कि जो भी मेहमान बनकर आएंगे, जो भी हमारे यहाँ आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और इस जो कल ये इनके क्षेत्र में, इनके गांव में हुआ है, इसको लेकर मैं बड़ा चिंतित हूं और इसको लेकर बड़ा दुख है मन में कि हमने इनका हमेशा स्वागत किया और हमें इन स्वागत के बदले इन्होंने पत्थर दिया। इसी बात को लेकर मैंने आज आप लोगों के माध्यम से ये बात रखनी थी, अपनी बात लोगों के बीच अपना संदेश देना था कि आप हमारे ऊपर पत्थर बरसाते रहिए, हम फिर भी आपका स्वागत मान सम्मान करेंगे, लेकिन प्रजातंत्र की लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे। आप किसी भी तरह हमें डराइए, धमकाइए, हम इस डरने से या धमकाने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो भी हमारे साथ अब होगा, अब हमने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ रखा है और हम इस प्रजातंत्र के इस लड़ाई में जरूर लड़ेंगे। और आने वाले विधानसभा चुनाव में कोंटा विधानसभा से हमें उम्मीद है और आशा है कि लोग हमें कामयाब बनाएंगे। बिरादरी से हो सकते हैं किसी? देखिए, जो वहां तक जहां वहां लोगों से पूछताछ के लोग वहां के स्थानीय पंचायत के थे, उन्हें पता वो सुखराम चौधरी जी के ही फैमिली से। और तोमर साहब, जैसा कल आपने बड़े सख्त शब्दों में बोला था कि अब आप हमारे इलाके में आएंगे तो हम भी अपने भतीजों को पत्थर उठाने से रोक नहीं पाएंगे, तो अभी आपने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम फूलों से स्वागत करेंगे। मैंने सुखभाई, मैंने किसी दबाव हाँ, नहीं सुखभाई, मैंने उसमें साफ कहा, मैंने उसमें एक बात कही थी, मैं आप तो रिकॉर्डेड है, मैंने कहा था कि आप लोगों ने भी बाहर निकलना है। अगर कल कोई हमारे भतीजे वगैरह भी पत्थर उठा ले तो क्या होगा? मैंने कहा था कि कल उठा ले, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे। हम अपने क्षेत्र में आए हुए आदमी को, चाहे हमारा दुश्मन भी है, हम पूरी मान सम्मान हम देंगे। उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो उनकी सोच थी, उन्होंने दिखा दिया। हमारी सोच है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। आपने इस बारे में पुलिस से भी शिकायत दिया? पुलिस से मिले इस बारे में? हाँ, मैं पुलिस से मिला था, मैंने पुलिस से बातचीत की है, तो पुलिस ने अपनी बात रखी कि कोई बात नहीं, अगर कोई बात सुलझ जाती है, वो भी कहते हैं हम भी बात करेंगे इस मैटर पे दूसरी पार्टी से भी। तो कोशिश, हमें चिंता सिर्फ अब ये है कि भाई, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं अकेले, इधर प्रचार में भी जाना होता है, फिर मेरे बच्चे भी हैं, अब वो डर है कि कहीं इस प्रकार जो सरेआम 1000 आदमियों के बीच भी पत्थर उछाल सकते हैं और अटैक कर सकते हैं, तो अकेले में तो वो क्या कुछ भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन कब भरे? ऑलमोस्ट 25 तारीख। अभी बातचीत चल रही है, वैसे उम्मीद है कि हम 25 तारीख को लगभग फाइनल कर रहे हैं, बाकी बातचीत चल रही है। मदन शर्मा सब साथ चल रहे हैं, एक इकट्ठी मीटिंग कर रहे हैं, तो क्या वो अलग ही भरेंगे या एकजुट होकर भरेंगे? पुलिस साहब, अभी टिकट होना बाकी है। अगर टिकट नहीं मिलता तो त्रिमूर्ति का एक साथ लड़ सकते हैं। अभी तक जो बातचीत हमारी हुई है उसमें ये फाइनल है कि एक आदमी चुनाव लड़ेगा, और चुनाव क्योंकि मैं बहुत पहले ऐलान कर चुका हूं, हम आजाद उम्मीदवार, अगर टिकट नहीं मिला तो आजाद उम्मीदवार हम चुनाव लड़ेंगे और उसमें समर्थन मिलेगा। लेकिन बाकी जैसी परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है कई बार 2 आदमी को चुनाव लड़वाना पड़ सकता है, तो अगर 2 आदमी जरूरत है, 2 आदमी को चुनाव लड़वाया जाए। मनोज जी, ये जो हंगामा हुआ कल, तो इसके बाद क्या आप सुरक्षा की मांग करेंगे कि सुरक्षा नहीं चाहिए? जी, मैं वही कह रहा हूँ। मैं अभी एसएचओ साहब के से मिला था सुबह कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन एसएचओ साहब ने एक बात कही कि चलो कोई बात नहीं, अभी इसमें बातचीत कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पार्टी का आपस में पार्टी वालों का झगड़ा है। लेकिन हमें नहीं लगता ये पार्टी वालों का झगड़ा है, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर निजी हमले किए जा रहे हैं, और इसलिए निजी हमले किए जा रहे हैं कि भाई ये गिरिपार क्षेत्र से है, क्या कर लेंगे, इस प्रकार की मेंटलिटी मुझे उनकी लगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बोला, मेरे बाद भी वक्ताओं ने बोला, रोशन शास्त्री जी ने, मदन मोहन शर्मा जी ने मेरे बात बोला, तो उनके ऊपर ना तो उनके साथ कोई बदतमीजी की। जब मैं मंच से खड़ा होता हूँ बोलने के लिए, तो मेरे ऊपर ही सीधा वो अटैक करने के लिए आया और मेरे को सीधा मतलब मारने के लिए मेरे मंच तक पहुंच गए थे। भाजपा को कांग्रेस से लड़ना चाहिए कि आपस में इस तरह से सिर्फ बुलाना चाहिए? पुलिस साहब, इनकी सोच है। अब ये आदमी आपस में अपने आदमियों को मारने के लिए दौड़ा रहा है। जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, ये कह रहे कि उनके ही सिर फोड़ दो।
आपको नहीं लगता जो कल हुआ ये जो रवायत नहीं शुरू हुई कि फ्यूचर बहुत खतरनाक है पॉलिटिक्स का, जिस तरह की कल शुरुआत हो गई? मैं तोमर साहब, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि अगर अभी से इन्होंने इस मान लो 1-1.5 साल इन्हें मंत्री बनने का मौका मिला और इन्होंने एक फोर्स तैयार कर ली कि कहीं भी आप अटैक कर दो, जनसभा में भी आप अटैक करवा सकते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि कल दिन अगर इन्हें फिर मौका मिला तो ये तो फिर तो कल दिन तो आदमी घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो आदमी इनके खिलाफ बोलेगा उसको घर से उठा के मारेंगे। अभी टिकट का आवंटन किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए? मैं समझता हूं कि जो भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा है या चुनाव लड़ने का जो जिसने चुनाव लड़ना है, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, ठीक है चुनाव, क्योंकि मैं समझता हूं कि 20 या 25 दिन का चुनाव है, एक ही क्षेत्र के लोग हैं, तो इसमें आपस में आपसी भाईचारा कायम रख के हेल्दी तरीके से स्वतंत्र चुनाव तरीके से चुनाव होने चाहिए। किसी भी प्रकार का किसी के साथ किसी प्रकार की द्वेष भावना ना रख के बड़े अच्छे माहौल में चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि शहर का चुनाव के साथ साथ आपसी जो यहाँ का माहौल है वो भी अच्छा बना रहे और बाकी लोग जो सुरक्षित रहे और उनके दिल में किसी ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि भाई कुछ भी यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल है या क्या हो सकता है, ताकि लोग अधिक से अधिक मतदान करें और अधिक से अधिक लोग अपने मत का प्रयोग करें। अगर सुखराम को टिकट नहीं मिलता है तब भी आप लड़ेंगे? उन्नीस साहब, मैं आपको अपना निर्णय बहुत पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर चुका था। मुझे टिकट मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो मैं आपको पता है कि अब उनसे कसमें खुसमें। अगर सपोज करो टिकट में बदलाव हो जाता है जैसे भी मान लें, तो आप और सुखराम जी जो आपकी तरीके उठती है और सुखराम एक हो सकते हैं? मैं शर्मा जी पहले ही बता चुका हूं कि हम पहले दिन से ही ऐलान कर चुके हैं। हाँ, जो ये बाकी आपको उनकी जरूरत भी तो पड़ सकती है उनकी, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूं, जो हमारी टीम है ये दूरियां कम हो जाएगी या बिल्कुल दूरियां कम हो जाएगी। बिल्कुल हम किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंकेंगे। अगर हमें टिकट मिलता है ना, हम पत्थर नहीं फेंकेंगे, हम जाके हाथ जोड़ेंगे। क्या बाबा साहब को मिल जाता है टिकट, उसके बाद यार उस छत्री को मिल जाता है टिकट। मैं कहा था भाई जो हमारी टीम है वो बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि अब क्या करना है।